रात, पहले रविवार के रात में आप सबों का स्वागत है। आज हम तरह के बाद के पहले रविवार को मना रहे हैं अपने कलीसिया में और आराधना को प्रारंभ करते हुए प्रारंभिक गीत में जाएंगे। गीत संख्या 42 गीत के नाम में से आप निकाल सकते हैं। गीत संख्या 42 आओ यीशु गुण हम गाएं। किताब में से पृष्ठ संख्या 1 निकालेंगे और पृष्ठ संख्या 1 से हम आज की आराधना को करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। अपने पापों को अंगीकार करूंगा। हम सब मिलकर के एक साथ पाप अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधर्म पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में अशुद्ध हैं
और कि हमने मनसा वाचा करुणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है, इसलिए हम तेरे खोज रहे हैं अपराध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अज्ञानी पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोग में दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन हमारे आमीन। तुम्हारी स्मृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पछताव करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। तरह के बाद के पहले रविवार के लिए ठहराए गए इंट्राइड का पाठ जो कि किताब में से पृष्ठ संख्या 78 पर हमें मिलता है। 78 तरह के बाद का पहला रविवार। हे यहोवा, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ, मेरा हृदय तेरे किए हुए उद्धार से मगन होगा। हे यहोवा, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हे प्रभु, तू कब तक मुझे भुलाए रहेगा? कब तक मुझसे अपना मुंह छिपाए रहेगा? परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। Sa
भरोसा रखते हैं बल है। अनुग्रह करके हमारी प्रार्थनाएं सुन, और इसलिए कि हम अपने नश्वर स्वभाव के कारण तेरे बिना कोई भी भला और अच्छा काम करने में असमर्थ है। अपने अनुग्रह की सहायता हमें दे कि हम तेरी आज्ञा को मानकर मनसा और करुणा से तुझे प्रसन्न कर सके। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदाई परमेश्वर युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। त्रय के बाद पहले रविवार के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक। पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है उत्पत्ति 12 1 से 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री के पाठ को भी हम सुनेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय 16 पद से लेके 21 पद तक। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय 16 पद से लेके 21 पद तक। आज के दिन के लिए पत्री का पाठ जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना 4 16 से 21। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ पर आज के दिन का पत्री का पाठ समाप्त होता है। हम दूसरा नंबर गीत नंबर 16 मिलकर के गाएंगे। गीत नंबर 16। विश्व विधाता तेरी दुनिया
आज पवित्र दिन के लिए त्रय के बाद पहले रविवार के लिए ठहराया गया सुसमाचार के पाठ को इस वक्त हम सुनेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में स्थानों में खड़े होकर आज के सुसमाचार के पाठ को सुने जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 पद से लेके 31 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 पद से लेके 31 पद तक। आज का सुसमाचार का पाठ जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से लेके पद 31 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी पीड़ा की जगह में आएँ। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जीव उठे तो भी उनकी नहीं सुनेंगे। यहाँ आज का सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष थे। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को इनकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसके एकलौते पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, तुम्हारी मदद से जन्मा और पिता के द्वारा में हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की ध्यान में बैठा है। वहाँ से जीतो और मृत्यु का न्याय करने आया है। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 209 गाएंगे। गीत संख्या 209। Alleluia.
त्रय के बाद के पहले रविवार में आपका स्वागत है कि आज त्रय के बाद पहले रविवार में हम अपने आराधना को अपने कलीसिया में कर रहे हैं। और ये समय है कि जब हम अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर की उठाते हुए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि त्रय के बाद पहले रविवार में आपने अनुग्रह करा कि हम विश्वासी लोग अपने अपने घरों में रह करके आज की आराधना को कर सके। धन्यवाद देते प्यारे पिता कि इस महामारी के समय में भी आपने हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, हमें सुरक्षित रखा है प्यारे पिता। और ये आपका अनुग्रह है जो आपके लोगों पर सदा बना रहता है। आप प्यारे पिता हम मिट नहीं गए, आज तक जीवित है, ये केवल आपकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर पिता आज की सुबह में हम अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक मसीह परिवारों के लिए, हर एक हमारे जवान बच्चों के लिए, जवान भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, भ्राता भाइयों के लिए, महिला समाज के बहनों के लिए, हर एक को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक पर आपके आशीष चाहते प्यारे पिता। विशेषकर आज की सुबह में हम स्मरण करना चाहते हैं हमारे कलीसिया के, हमारे परिवार के वो लोग जो बीमार हैं, अस्वस्थ प्यारे पिता। हम विशेष याद करना चाहते हैं मिस्टर नूर जोसेफ और उनकी पत्नी के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं जिनका प्रभु जी एक्सीडेंट हुआ। पर हम धन्यवाद देते प्यारे पिता कि आपने मृत्यु की जाल से बाहर निकाला प्यारे पिता, जीवित रखा है। हम जानते हैं एक्सीडेंट के कारण से चोट आई है प्रभु जी, कमज़ोरी है, दुर्बलता है, शरीर में दर्द है, तकलीफ है। पर प्रभु यीशु मसीह हम आज के सुबह में आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना उनके लिए बोलते प्यारे पिता। भाई कर्नेलियस के प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप उन्हें भी बचाया प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनकी भी हर एक चोट को, हर एक घाव को आप छुइए, चंगाई दीजिए और अपने महिमा के लिए प्रभु जी पुनः इस्तेमाल कराए प्यारे पिता। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं मिस्टर जयवंत जोसेफ के लिए प्यारे पिता। हम उनके लिए चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। हम जानते हैं प्यारे पिता कि एक बड़ी बीमारी है, पर प्रभु जी हम जानते हैं कि आप उन्हें संभाल रहे हैं और उन्हें छू रहे हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्यारे पिता भाई जॉय चंबर के लिए प्यारे पिता। प्रभु जी हम उस जवान को भी स्मरण करना चाहते हैं प्यारे पिता। हम उसके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक अच्छा इलाज चाहते हैं प्यारे पिता, ताकि वो भाई स्वस्थ हो सके और फिर से प्रभु जी अपनी गवाही के लिए खड़ा होने वाला हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिस्टर जैक्सन कुमार के लिए प्यारे पिता। और भी जो प्रभु जी हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में अस्वस्थ है, हर एक के लिए प्रभु जी आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते प्यारे पिता। हमें दिन प्रतिदिन अपना अनुग्रह बढ़ाना। आज के इस वचन के प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वचन आपका है, इसलिए बोलने वाला मैं नहीं, परंतु आप हो। ये जो बातें प्यारे पिता वो मेरे मुख से निकले प्रभु जी, और आज आपके लोगों के कानों तक और मनों तक और हृदय तक पहुँचने वाले हो सके। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगो, सुनजाइश करिए, आमीन। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय और 1 और 2 पद। तीतुस उसका 3रा अध्याय और 1 और 2 पद, जहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लोगों की सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छा काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। प्रभु विश्वासियों, आज के सुबह में हम जिस बात पर और जिस वचन पर अपना ध्यान आकर्षित करने वाले हैं या हम ध्यान देने वाले हैं, वो 1 और 2 पद है जो तीतुस के 3रे अध्याय में मिलता है। और इसमें आज के हम सुबह में मसीह जीवन के कर्तव्यों को सीखेंगे। जब हम इस संसार में रहते हैं, जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए कर्तव्य मिले हैं। समाज के कर्तव्य है, परिवार के कर्तव्य है, कलीसिया के कर्तव्य है, चाहे हम नौकरी में हों, हर एक जगह पर जहाँ पर भी हम रहते हैं, कुछ कर्तव्य आपको और मेरे को मिले हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि जो कर्तव्य हमें मिले हुए हैं, हम उन कर्तव्यों को पूरा करें। पर प्रभु विश्वास हो, जब हम मसीह के लोग हैं और हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर ने भी हमें कुछ मसीह जीवन के कर्तव्यों को दिया है। और आज की सुबह में 3-4 बातों को मैं आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन में से रखना चाहूँगा कि मसीह जीवन के कर्तव्य क्या है या मसीह जीवन के काम क्या है। वैसे तो संसार में बहुत सारे काम हैं, वैसे तो संसार में बहुत सारे कर्तव्य हैं, पर मसीह जीवन के कुछ अलग कर्तव्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उन कर्तव्यों को अपने जीवन में पूरा करें। सबसे पहली बात, जब हम इस पहले पद को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लोगों की को सुधि दिला
बाद जो वचन आपको और मेरे को सिखाता है कि हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। जिन अधिकारियों के अंदर हम रहते हैं, जिन अधिकारियों के अंदर हम रह करके काम को करते हैं, हमें उनके अधीन रहना है। हो सकता है बहुत सारे अधिकारी हमें पसंद ना हो सकता है हमारे जो ऑफिसर्स हैं या जो हमारे अन्य अधिकारी हैं हमें पसंद ना आते हो, पर बाइबल इस बात को हमें सिखाती है कि हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। आपको पसंद हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पर वचन इस बात को हमें सिखाता है कि हमें अपने अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। और इसलिए जब हम रोमियो उसके 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, पहला पद जो आप सभी को पता है जहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति अपने प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो गैर मसीह हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वचन इस बात को आपको और मेरे को सिखाता है कि हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें। और ये एक बड़ी आज्ञा है जो परमेश्वर ने मसीह जीवन के कर्तव्य के रहते हुए हमें सिखाई है। और इससे जब हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम करो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हमें अपने अधिकारियों से डरना नहीं है, हमें उनसे घबराना नहीं है। बहुत से लोग इस संसार में हम देखते हैं उनसे डरते हैं, उनसे घबराते हैं, पर बाइबल हमें सिखाती है कि हमें उनसे डरना नहीं है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। डरना है केवल उससे जिसने आपको मेरे को बनाया है, डरना है केवल उससे जिसने आपको मेरे को इस पूरी सृष्टि को रचा है, अर्थात वो है हमारा परमेश्वर। तो सबसे पहली बात मसीह जीवन कर्तव्य है और मसीह जीवन के कार्य जो हमें तीतुस में सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात है कि हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है, हमें उनके अधीन रहना है, हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनके जो कहे गए काम हैं हमें उसे पूरा करने की आवश्यकता है। कई बार होता है कि हमारे अधिकारी लोग बहुत बार गलत होते हैं, कई बार हमसे गलत काम कराते हैं, पर फिर भी हमें उन्हें बुरा नहीं कहना है। क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम 30वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान का बुरा ना कहना। पौलुस कहता है कि मैं जानता था, पर मैं इस बात को भी जानता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा का मुझे पालन करना। उसने कहा है कि अपने प्रधानों को बुरा ना कहना। पर एक मसीह सिद्धांत उसी में पौलुस हमें सिखाता है। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय के 29वें पद में लिखा हुआ है, तब पतरस और प्रेरित ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य और कर्म है। हमें उनकी बात मानना है, हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है, हमें उनका सम्मान करना है, पर उससे बढ़ करके हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। आज बहुत से लोग इस संसार में हैं जो अधिकारियों की आज्ञा को मानते हैं, जो काम वो हमें देते हैं हम उस काम को करते हैं। पर एक सवाल जो इसी के साथ आज हमारे सामने आता है, जो सवाल आज की इस सुबह में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो यही है कि क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, पर क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो करना प्रारंभ करिए, क्योंकि बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि इसकी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य और हमारा कर्म है। और दूसरी बात, जब हम इसी में पहले पद में आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। दूसरी बात जो वचन आपको मेरे को सिखाता है, दूसरी बात जो आपको मेरे को सीखने को मिलती है वो यही है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य के लिए तैयार होना चाहिए, और यही एक मसीह उद्देश्य भी है। बहुत से लोग इस संसार में काम करते हैं, बहुत से लोग संसार में नाना प्रकार के काम को इस संसार में रहते हुए करते हैं, अच्छे काम भी हैं, बुरे काम भी हैं, पर बाइबल सिखाती है कि मसीहियों के लिए कर्तव्य है, और मसीहियों का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम हमेशा अच्छे कार्य के लिए तैयार हैं। और ये सच्चाई है कि आज मसीहियों की पहचान जो है वो कामों के द्वारा से ही है, और कामों के द्वारा से इसलिए ही है कि मसीह लोग अच्छे काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर एक मसीह अच्छे काम करे, क्योंकि जब हम मसीह को भी देखते हैं तो बहुत तरीके के लोग होते हैं। जैसे संसार में बहुत तरीके के लोग हैं,
वैसे हमारी मसीहत में भी बहुत तरीके के लोग हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह लोग, हर एक मसीह जो उसका कहलाता है, हर एक जो उस पर विश्वास करता है, हर एक जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। क्योंकि मत्ती के 5वें अध्याय के 16 पद को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सके। भले कामों, एक शब्द आया है कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, अच्छे कामों को देखकर। जब आप अपने अच्छे काम करेंगे, जब आप अपने भले काम को करेंगे, तो उस बात को स्मरण रखिएगा कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई की जाएगी। और जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम का तरीका होता है। कई बार हम मनुष्य लोग जल्दबाजी में बहुत बुरे काम कर जाते हैं, जल्दबाजी में हम गलत काम कर जाते हैं, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में हम कई ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए गलत हो जाते हैं। तीतुस के 2 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, सब बातों में अपने आप को भले काम का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो। साफ लिखा हुआ है कि अपने आप को भले कामों का नमूना बना। आज हम किस प्रकार का नमूना बन रहे हैं? आज हमारे कलीसिया के मसीह परिवार किस प्रकार का नमूना बन रहे हैं? हमारे जवान किस प्रकार का नमूना बन रहे हैं? विशेषकर जब हम गैर मसीह के बीच में बैठते हैं, गैर मसीहों के बीच में रहते हैं, हम किस प्रकार का नमूना बन रहे हैं? आज ये सवाल हर एक मसीह परिवारों से है, हर एक माता पिता से है, हर एक उन लोगों से है जिनके पास जवान बच्चे हैं, हर एक उनसे है जिनके पास छोटे बच्चे हैं, कि आपके बच्चे आज कैसे नमूने बन रहे हैं? भले कामों के लिए बन रहे हैं या दूसरे कामों के लिए बन रहे हैं? यदि भले कामों के लिए बन रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा हो, और यदि नहीं बन रहे हैं तो आपको आज अपने बच्चों को परखने की जरूरत है। और आगे लिखा हुआ है, तेरी इस उपदेश में सफाई और गंभीरता हो। विश्वास इस बात को याद रखिएगा, और ये वाक्य हम सबों के लिए है। हम बहुत से लोग उपदेश करते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, पर बहुत से लोगों के जीवन में इस बात को देखा गया कि गंभीरता नहीं है। बोलते तो हैं पर करते नहीं है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, बहुत से दासों को आपने सुना होगा, बहुत से प्रभु के दासों को आपने देखा होगा जो बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, पर जब आती है गंभीरता की बात, जब आती है सफाई की बात, तो खुद उनके जीवन में सफाई नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो वचन को सुनाते हैं, ये जो वचन को बांटते हैं, उसे खुद अपने जीवन में लागू नहीं करते। कलीसिया में रखते हैं कि हम ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। जो वचन मैं बांट रहा हूँ, यदि वो वचन मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है तो फिर मेरे देश का कोई मतलब नहीं है। यदि आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को कलीसिया में बांटते हैं और वही वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा, आपके उपदेश का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपका उपदेश खाली जाने वाला है, अर्थात उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो, अर्थात जो हम बोलते हैं, जो हम कलीसिया में प्रचार करते हैं या जो हमने कलीसिया में प्रचार कर चुके हैं, उसे अपने जीवन में लगाना है। ये नहीं कि हम बोले बड़ी बड़ी बातें करें पुलपिट से कि ऐसा करना है, वैसा करना है, और खुद हम वही गंदगी में और असफलता में और लालच में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हर एक प्रभु के दासों से, हर एक उन लोगों से, हर एक उन प्रचारकों से, हर एक उन लोगों से जो उपदेश बांटते हैं, कि जब आप उपदेश बांटें सफाई से और गंभीरता से बांटिएगा। तब दूसरे पद में हम जाते हैं, यहाँ तीसरी बात लिखी हुई है कि बाइबल हमें सिखाती है कि किसी को बदनाम ना करना, झगड़ालू ना होना, पर तुम्हारा स्वभाव कोमल हो। हमें बहुत ध्यान देना है कि हम क्या बोलते हैं। लिखा हुआ है ना, किसी को बदनाम ना करना। आज बहुत से लोग एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करना मसीह जीवन कर्तव्य नहीं है। मसीह जीवन करता हुआ हम आगे देखेंगे। बहुत से लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं, बहुत से परिवार एक दूसरे को बदनाम करते हैं, बहुत से माता पिता दूसरे घर के जवानों बच्चों को बदनाम करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल हमें नहीं सिखाती है। हमारे जो शब्द है, हमारी जो जीभ है, हमारा ये मुंह है, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है,
बहुत से लोगों के लिए श्राप का कारण बन सकता है। पर बाइबल इस बात को हमें सिखाती है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें श्राप के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम किसी को बदनाम करें, पर परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। बहुत से कलीसिया के लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि सामने वाला नीचे दिखे। हम यही कोशिश करते हैं कि सामने वाला छोटा दिखे और हम बड़े दिखे। यदि आप याकूब के 3 अध्याय के 5वें और 6वें पद को पढ़ते तो लिखा हुआ है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी डींग मारता है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोग है और सारी देह पर कलप लगती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक उनकी आग से जलती रहती है। सच मेरे प्रियो, ये जो जीभ है, ये जो मुंह है, ये एक आग का कारण होता है। ये आग का कारण बनती है। तो विश्वासियों, हम जो मसीह लोग हैं, जो आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें किसी को बदनाम नहीं करना, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो भला हो, चाहे वो ना हो। आपको और मेरे को परमेश्वर ने कोई हक नहीं दिया है कि हम किसी को बदनाम करें। आपको मेरे पास कोई हक नहीं है कि हम किसी के लिए बुरा भला करें। ये जीभ बहुत से लोगों के लिए दुख का कारण बनती है, बहुत से लोगों को दुख पहुंचाती है। पर परमेश्वर चाहता है आज की सुबह में हम मसीह कर्तव्य को जाने और हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम किसी को बदनाम करें, झगड़ा हो। बहुत लोग झगड़ते हैं, आपस में मनमुटाव है, आपस में पता नहीं है कि कौन रह रहा है, और रह भी रहा है तो हम उनसे बात नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं कि तूने ऐसा करा, तूने वैसा करा। नहीं, बाइबल इस बात की आज्ञा हमें नहीं देती है। इस पाप को, इस गंदगी को जो आज हमारे अंदर है, हमें उसे दूर करना है। पहला पत्रस 2 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करो। जो भी छल हमारे अंदर है, जो बैरभाव है, परिवारों में है, बच्चों में है, कंपाउंड में है, आपसी लोगों में है, परिवार में है, हमें उसे दूर करना है। और जब हम इस चीज को दूर करेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती जाएगी। सो 3 बातें मैंने आपको बताया। चौथी बात जो दूसरे पद में हमें आगे सीखने को मिलती है, वो यही है कि परमेश्वर ने हमें शांति देने के लिए बुलाया है, किसी और चीज के लिए नहीं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम शांति देने वाले बने। तो लिखा हुआ यहाँ पर, कोमल स्वभाव आपका हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता से रहो। आशीष के लिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें शांति देने को बुलाया है। हमें मसीह परिवारों के लिए बदनाम का कारण नहीं, झगड़ाओं का कारण नहीं, पर शांति का कारण बनना है। बाइबल बताती है मत्ती के 5वें अध्याय के 9वें पद में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? जो मेल कराते हैं। यदि आप और मैं मेल कराते हैं, यदि आप और मैं एक दूसरे को मिलाते हैं, परिवार को तोड़ते नहीं, यदि हम परिवार को बनाते हैं, तो लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। झगड़ालू लोग नहीं, बदनाम करने वाले लोग नहीं। यदि आप और मैं बदनाम करने वाले लोग हैं, यदि आप और मैं झगड़ालू लोग हैं, तो इस बात को स्मरण रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। आप और मैं परमेश्वर के पुत्र नहीं कहला सकते। और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, और उनके कामों के कारण प्रेम के साथ उनकी बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। अब इस बात की बार बार हमें आगे देती, पौलुस की कई पत्रियों को आप पढ़िएगा, बार बार पौलुस इस बात को हमें सिखाता है कि हमें मेल मिलाप से रहना है। पुराने समय की भी कलीसिया जो थी, बहुत सा मनमुटाव वहां भी था, और पौलुस ने वहां पर मेल मिलाप कराया है। आज यदि वर्तमान में आइए, आज भी बहुत सारे मसीह कलीसिया हैं, बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं जिनमें मनमुटाव है। पर बाइबल आज की सुबह में हमें सिखाती है कि हमें मेल मिलाप से रहना है।
के 12वें अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, जहाँ तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो। हम कोशिश नहीं करते हैं, बाइबल बताती है जहाँ तक हो सके हमें कोशिश करना है, अंत तक कोशिश करना है, अंत तक हमें प्रयास करना है कि हम अपने पड़ोसी के साथ, अपने कलीसिया के विश्वासियों के साथ, जवान बच्चों के साथ, हर एक के साथ जो मसीह कहलाता है, हम उसके साथ मेल मिलाप रखें। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, बाइबल की आज्ञा है हमें मेल मिलाप करना है, इसका मतलब है हमें मेल मिलाप करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका दंड भी परमेश्वर आपको आज नहीं तो कल, अर्थात जिस दिन वो आपको मेरे को लेने आएगा, किसी न किसी दिन उसका बदला वो आपसे मेरे से जरूर लेगा। पूछेगा वो कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेल मिलाप करो, तुमने कितना मेल मिलाप एक दूसरे के साथ रखा है। तो विश्वासियों, चौथी बात यही है कि हमें एक दूसरे के लिए शांति का कारण बनना है। और अंतिम 5वीं आखिरी बात जो है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि सबके साथ बड़ी नम्रता से हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है। लिखा हुआ है सब मनुष्यों के साथ, किसी एक के साथ नहीं। कई बार हम पार्शियल हो जाते हैं, वो लोग जो हमें पसंद आते हैं, वो लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो लोग जो हमें अच्छे लगते हैं, हम उनके साथ नम्र होते हैं, हम उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं, और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार बदल जाता है। जो मुझे खास नहीं लगते हैं, जिनसे मैं प्रेम नहीं करता हूँ, हो सकता है मैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार ना करूँ, पर बाइबल इस बात को आपको मेरे को आज्ञा देती है। 5वां कर्तव्य जो मसीहों के लिए है, 5वां काम जो आपके और मेरे लिए है, जो तीतुस में हमें सीखने को मिलता है, वो लिखा हुआ है सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो। आपको पसंद आए या ना आए, आपको उनके साथ नम्रता से रहना है। फिलिपियों के 4 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। ये अंत का दिन है मेरे प्रियो। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। ये महामारी, ये भूकंप और जो भी समय इस पृथ्वी पर चल रहा है, आप इस बात से अनजान नहीं हैं। आप वचन को पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि प्रभु का आना निकट है। और इसलिए फिलिपियों में कहता है 4 अध्याय में कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को प्रकट हो। विश्वास हो, यदि आप कोमल नहीं होंगे, यदि आप नम्र नहीं होंगे, तो हो सकता है प्रभु भी आपके साथ नम्र ना हो। प्रभु निकट है। जो नम्र होगा, जो कोमल होगा, जो शांति कराने वाला होगा, जो मेल मिलाप कराने वाला होगा, प्रभु के दिन वो प्रभु के साथ जाएगा। और जिसका व्यवहार नम्र नहीं होगा, तो उसका क्या होने वाला है आप सभी जानते हैं। गान में लिखा हुआ है कि उसके सामने दीन बनो, नम्र बनो, तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जवान भाई बहनों, जवान बच्चों, यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, ऊंची शिखर पर, ऊंची चोट पर पहुंचना चाहते हो, आपको नम्र बनना है। सबसे पहले परमेश्वर के सामने। कई बार हम परमेश्वर के सामने ऐसे पेश आते हैं कि जैसे हम परमेश्वर से बड़े हो सकता है आज हमारे पास बहुत आशीष हो सकता है हमारे पास बहुत पैसा हो, बहुत धन दौलत हो, तो याद रखिएगा ये सब कुछ एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। एक न एक दिन ये पृथ्वी शांत होगी। और ऐसा दूसरे कुरिन्थियों में लिखा हुआ है ना, पौलुस कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पृथ्वी पर का डेरा सरीखे का घर गिराया जाएगा। हाँ विश्वासियों, पौलुस ने इस बात को समझा था कि ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो एक न एक दिन गिराया जाएगा। इस संसार में रहते हुए बहुत सारे काम हम करते हैं, पर ये काम, हर एक काम किसी न किसी दिन समाप्त होगा। पौलुस आगे कहता है कि मुझे स्वर्ग में एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों को बना नहीं पर चिरस्थायी है। हाँ विश्वास में घर है तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेले तैयार करा है, और उस घर में जाने के लिए, उस घर में रहने के लिए कुछ कर्तव्य है जो वचन में आज हमने सीखा है। और वो यही है कि हमें अपने अधिकारियों का अधीन रहना है, उनकी आज्ञा मानना है, हमें अच्छे काम को करना है, हमें किसी को बदनाम नहीं करना है, झगड़ालू नहीं होना है, हर एक के साथ कोमल व्यवहार रखना है, हर एक के लिए आशीष का कारण बनना है, और हर एक के साथ नम्रता से रहना है। और जब हम इन कामों को अपने जीवन में करेंगे, इन ड्यूटीज़ को
कर्तव्य को जब हम अपने जीवन में करेंगे, परमेश्वर की आशीष भी हमारे जीवन में आएगी। कि जो काम हमें देता है उसके पीछे परमेश्वर की आशीष छुपी हुई होती है। हर एक काम जो बाइबल में परमेश्वर ने दिया है, यदि हम उसे पूरा करेंगे, उसकी आशीष भी हमें मिलती रहेगी। हो सकता है आज न मिले, हो सकता है कल न मिले, पर किसी न किसी दिन आपको और मेरे को जरूर मिलेगी। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दे और अनुग्रह करे, इस वचन के अनुसार हम चले, अपने जीवन को बिताए, ताकि आने वाले दिनों में निरंतर हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाने वाले हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मृत्यु सूत्र सुनेंगे। आज हमको हमारी मनोरंजन का नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार मिस्टर जयंत अक्षय कुमार को 57 वर्ष की आयु में दिनांक 17/6/2020 को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके कार्य हमारे मसीह परिवारों के लिए और हमारे विश्वासियों के लिए अच्छे होते हैं। जीवन की यात्रा में प्रभु जी आप अपने लोगों को संभालते हैं, और जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम जानते हैं कि आपने हर एक के लिए एक दिन ठहराया है कि वो इस पृथ्वी को छोड़ करके आपके पास जाए। सो प्रभु जी आपने अपनी इच्छा के तहत मिस्टर जयंत अक्षय कुमार को 57 वर्ष की आयु में दिनांक 17 को प्रभु जी अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। प्रभु जी हम उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रभु जी बड़ी शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। प्रभु जी आज वो यहाँ नहीं है, पर प्रभु जी आपके पास है। जैसा जीवन प्रभु जी आपने चाहा, आपने उन्हें इस पृथ्वी पर रहने दिया और अपनी इच्छा के तहत उन्हें अपने पास बुलाया। रिजल्टी को, दोनों बच्चों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी चाहता हूँ कि इस परिवार पर आपकी शांति हो। जब प्रभु जी वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप उनके मुखिया होइए, आप उनके घर को चलाइए मेरा पिता, और वो दिन प्रतिदिन आपके अनुग्रह में और आपके आशीष में बढ़ने वाले हो सके। आज के वचन प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बातें प्रभु जी आज हमने सीखी है, वो जो दिन शैतान उसे हमारे मनों से, हमारे कानों से चुरा लेना पाए, पर दिनों रात उस पर ध्यान करते हुए हम अपने जीवन को आगे चलाएं, ताकि अंत में उस मुकुट को पाए और उस स्थान को पाए जो प्रभु जी आपने हमारे बनाया और रखा है। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से करें। सूचना सुनेंगे। जैसे अभी हमारी आराधना ऑनलाइन चल रही है, ये महीना और हमारी आराधना इसी तरह ऑनलाइन चलेगी, और जैसे भी स्थिति समान होगी या जैसे भी ये कोरोना वायरस समान होगा, हम चर्च को खोलेंगे, और जब भी चर्च खुलेगा आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। और मैंने पिछली बार ही बताया था कि चर्च संडे को सुबह 8:30 से 9:30 या 10 बजे तक प्रार्थना के लिए खुला रहता है। आप जाकर के व्यक्तिगत रूप में अपने परिवार के साथ बैठ कर के प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं। शाम को भी 5 से 6 भवन खुला रहता है। आप जाकर के बैठ कर के आप शाम को भी चाहे तो प्रार्थना और वचन का अध्ययन वहाँ पर कर सकते हैं। और फिलहाल इसी तरह ऑनलाइन आराधना हमारी हर रविवार को सुबह ठीक 8:30 बजे होती रहेगी। तब जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे लोग दान देना चाहते हैं। न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी से बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है कि वो महामारी दान देना चाहते हैं। सो आने वाले सप्ताह से ही, आने वाले समय से मिस्टर बंगूलाल को हमने ठहराया है कि वो न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी का दान इकट्ठा करेंगे। और मिस्टर बंगूलाल जब आपके घर आते हैं, उनके पास रसीद बुक है। न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में और बाहरी क्षेत्र में जब वो आपके पास महामारी दान के लिए या कलेक्शन के लिए आते हैं, आप उन्हें अपने दान दे सकते हैं और वो दान हम तक पहुँचा देंगे। सो न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी का दान मिस्टर बंगूलाल इकट्ठा करेंगे, और बाहरी क्षेत्र का भी दान मिस्टर बंगूलाल इकट्ठा करेंगे। आप उन्हें अपने दान दे सकते हैं और रसीद उनसे आप कंट्रीब्यूशन की प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी दान आप हर संडे अपने घर में रख रहे हैं, आराधना के समय आप रख रहे हैं, आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं, मिस्टर बी के एजेंडा तक पहुँचा सकते हैं, मिस्टर योल कुमार ऊपर हाथे में, और स्कूल कंपाउंड में मिस्टर योल कुमार तक, और कारखाना में मिस्टर बसंत जोसफ को आप दे सकते हैं, रेवनीशा को आप दे सकते हैं। लिफाफे में आप अपने दान रख दीजिए और हमें आप नाम लिख के भेज दीजिए, और हम दान को इकट्ठा करके एक समय में चर्च के द्वारा से हम बैंक में जमा कर देंगे। सो हर रविवार दान होगा, आप अपनी इच्छा के अनुसार दान हम तक पहुँचा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के अनुग्रह में, परमेश्वर के आशीष में सुरक्षित रहिए। प्रभु आपको दिन प्रतिदिन अपनी महिमा के लिए और अपने काम के लिए बढ़ाते जाए। हम मिलकर के एक साथ ऑफिटरी गाएंगे।
गीत संख्या 255 गाएंगे और इसी गीत के दौरान आज का दान दिया जाएगा। गीत संख्या 255 255। सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वस्तुतिकर्ता और रक्षक, हम तुझको पुकारते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर कृपा कर और हमारे पापों को स्मरण न कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पवित्र कर और पवित्र चाल चलने का अनुग्रह दे। अपने वचन और पवित्र साक्रामेंटों के द्वारा सब मसीह को एकत्र कर सशक्त कर और पाल। हे प्रभु, उन सब लोगों पर जो अब तक अज्ञानता में अंधकार में है दया कर और अपने मुक्तिदायक अनुग्रह को प्रकाश और जीवन के साथ सुसमाचार के द्वारा उत्प्रोदय होने दे।
और अपने वचन के प्रचारकों को अपनी सामर्थ और साहस से सशक्त कर उनको जो धर्म कारण सताए जाते हैं अपने अनुप से संभाल। विश्व की कलीसिया, उसकी सब मंडलियों और सब पास्टरों को आशीष दे। हे परमेश्वर, सब जाति गणों में से आपसी अविश्वास और भेदभाव को निकाल कि पृथ्वी पर शांति का वास हो। हमारी मातृभूमि के रक्षा कर, हमारे प्रिय राष्ट्रपति को आशीष दे। हमारे देश में अच्छे शासन और उसकी रक्षा के लिए हमारी सरकार और सब विश्वासी अधिकारियों की और समस्त सेना की सहायता कर, न्याय और धार्मिकता को प्रबल कर और हमें तेरे नाम का भय मानने वाला बता। हे परमेश्वर, हमें अपने अपने उचित कार्यों में हर्ष दे और ऐसा कर कि हम एक दूसरे की सेवा और सहायता करने में तत्पर हो। अपनी आशीष भूमि की उपज पर और सारे उचित धंधों और पदों पर रहने दे। हे परमेश्वर, हमारे सब परिवारों को आशीष दे और ये वर दे कि हमारे बालक और जवान सच्चाई तेरे भय में आगे बढ़ते जाएं। कृपा करके सब कंगालों और अनाथों का सहायक और सब असाधुओं का शांति दाता हो। सब रोगियों और मरते को शांति दे। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ संभाल और इस नाशमय जीवन के पश्चात अनंत परम सुख दे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दुख की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपराध क्षमा किया वैसा हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। राज और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अंतिम गीत 301 नंबर का होगा। 301। हे
आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आपके और आपके परिवार पर निरंतर बनी रहे। आप सबों को यीशु सहाय।